जय हिंद दोस्तों। आज फिर एक नया करंट अफेयर्स का वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2025 का बुकर पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है डेविड साजले, हंगेरियन ब्रिटिश लेखक, उपन्यास फ्लैश के लिए। दूसरा क्वेश्चन, क्रिकेट कितने वर्षों बाद 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में वापसी करेगा? इसका सही जवाब 128 वर्ष बाद। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? इसका सही जवाब है T20। अगला सवाल, नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए? इसका सही जवाब है 8। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की कुल रोजगार क्षमता कितनी है? इसका सही जवाब है 56.35%। अगला सवाल, भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही जवाब है पंजाब। अगला सवाल, द फॉरगॉटन इंडियन प्रिजन्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है गौतम हजारिका। अगला सवाल, ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय निशानेबाज का नाम क्या है? इसका सही जवाब है सम्राट राणा। अगला सवाल, हाल ही में सक्षम राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी टीम के लिए चयनित होने वाले पहली भारतीय पैरा एथलीट बनकर किसने इतिहास रचा है? इसका सही जवाब है शीतल देवी। अगला सवाल, अदानी समूह 126 मेगावाट की क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सुविधा कहाँ स्थापित कर रहा है? इसका सही जवाब है खावड़ा, गुजरात में। अगला सवाल, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला सवाल, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान भारतीय सहयोग से निर्मित किस 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? इसका सही जवाब है पुनत संगछू 2 जल विद्युत परियोजना। अगला सवाल है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुआ है? इसका सही जवाब है 106वां संवैधानिक संशोधन। अगला सवाल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 3 से 12 के लिए कौन सा विषय शुरू करने के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया है? इसका सही जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। अगला सवाल, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में लाडली बहना योजना के तहत मासिक भत्ते को बढ़ाकर कितनी राशि करने की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है 1500 प्रति माह। अगला सवाल, एक बड़े ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस आतंकी समूह से जुड़े एक राज्यीय व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, जिसमें लगभग 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ? इसका सही जवाब है जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद। अगला सवाल, MOSPI के आंकड़ों के अनुसार 2025 की जुलाई से सितंबर तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर थी 5.2%। अगला सवाल, मालदीव में हाल ही में उद्घाटन किए गए किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण भारत के सहयोग और वित्तीय सहायता से किया गया? इसका सही जवाब है हनी माधव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला सवाल, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जो कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित होने वाला है? इसका सही जवाब है मित्र शक्ति। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सर्जियो गौर। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर है? इसका सही जवाब है भूटान।
अगला सवाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता कुंभ 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। अगला सवाल, मिस्र के काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? इसका सही जवाब है अनीस भानवाला। अगला सवाल, हाल ही में आंद्रे श्री का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही जवाब है साहित्य, कवि और गीतकार। हाल ही में उत्तरी प्रशांत नॉर्थ पैसिफिक में आयोजित मालाबार अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया? इसका सही जवाब है आईएनएस सह्याद्री। अगला सवाल, 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले आईआईटीएफ 2025 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए किस नई नीति की घोषणा की है? इसका सही जवाब है वंदे मातरम का अनिवार्य गायन। अगला सवाल, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2025 तक आयोजित होगा। इसका सही जवाब है गोवा में। वीडियो तक लास्ट में बने रहने के लिए धन्यवाद।